पूरे कर्नाटक में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से NIA का जो मिसयूज़ हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट से, इसके ख़िलाफ़ पूरे रियासत भर में प्रोटेस्ट रखा गया है। उसी उन्वान से आज भी आपके बेंगलुरु शहर मैसूर बैंक सर्कल में ये प्रोटेस्ट रखा गया है। हम सबको मालूम है कि 11 अगस्त को क्या हुआ था। जो भी इंडिया की डेमोक्रेसी पर विश्वास रखता है, उसे वाबस्ता है, हम सबको 11 अगस्त को जो वायलेंस हुआ है, हम सब उसको कंडेम करते हैं और पूरे दिल के गहराई से उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन एक वायलेंस होने की वजह से किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना, किसी एक पार्टी को टारगेट करना, ये बहुत ही गलत बात है। ये एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, ये हम सबको जानना है। कर्नाटक की खासकर बेंगलुरु CCP ने बहुत ही अच्छा काम कर बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर ये हम सब के सामने लाया है कि उस दिन उस वायलेंस के पीछे पॉलिटिकल षड्यंत्र है, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है बोलकर संपत राज, वहाँ के जो कॉरपोरेटर है, कांग्रेस के कुछ कॉरपोरेटर्स, कांग्रेस के कुछ लीडर्स, इनके इंटरनल फाइटिंग की वजह से, इनकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा की वजह से ये पूरा कॉन्स्पिरेसी रचे हैं बोलकर CCP के ज़रिए से हम सबके सामने आया है। लेकिन अफसोस की बात देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट और सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट, दोनों भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको इस बात से मुतमईन नहीं हुआ कि ये वायलेंस किसने किया, वो पकड़े गए, इससे मुतमईन नहीं है उनको क्या था, यहाँ पर मुसलमानों को किस तरह से अटकाया जाए, खासकर SDPI को किस तरह से अटकाया जाए। क्योंकि हम देखते हैं पहले दिन से SDPI, RSS और BJP के आंखों का कांटा बन चुकी है। हमारे बारे में डे 1 से हमारे खिलाफ ये बोलते आए हैं। DG हल्ली KG हल्ली का जो राइट केस है, उसको बहाना बनाकर, एक अच्छा मौका समझकर ये बेंगलुरु के मुसलमानों को अच्छी तरह से डराने का एक अच्छा प्लान बना चुकी है। और दूसरा, SDPI और कुछ PFI लीडर्स को किस तरह से इसमें अटका कर इनको परेशान किया जाए और पूरे देश भर में SDPI को एक एंटी डेमोक्रेटिक और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम करने वाली एक छवि बनाने की इनकी जो साजिश है, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। बेंगलुरु CCP क्लियरली अपने इन्वेस्टिगेशन में संपत राज को पकड़ी है और उनके ऊपर 71 केसेस डाल रखे हैं ऑलरेडी। लेकिन 2 केसेस सिर्फ UAPA को डाले हैं। यहाँ पे इनकी साजिश समझना है दोस्तों। जब ये बोल रहे हैं कि संपत राज और कुछ कॉरपोरेटर्स, कुछ कांग्रेस के लीडर्स इसके पीछे मास्टरमाइंड है, इसके पीछे काम करे, कॉन्स्पिरेसी करे, तो इनके ऊपर UAPA क्यों नहीं है, हमारा सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ मुसलमानों के ऊपर UAPA क्यों केसेस डाले हैं, सिर्फ SDPI के कुछ लीडर्स के ऊपर UAPA क्यों डाले, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। अगर एक हिस्सा एक ही है, वायलेंस हुआ है और उसके कॉन्स्पिरेटर्स भी आपको मिले हैं, उनको NIA के ऊपर उसको UAPA केसेस डालने के बगैर दूसरों के ऊपर UAPA डालना, ये कहाँ का कानून है, कहाँ पे इसको जायज़ ठहराया जाता है, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। हमें NIA के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनके ऊपर पूरा भरोसा था। SDPI के डिस्ट्रिक्ट लीडर्स, स्टेट लीडर्स, सब लोग इनके इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करे हैं। 10-10 बार इनके ऑफिस को बुलाए हैं, 4 बार हमारे स्टेट ऑफिस को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को, ये इन्वेस्टिगेशन के नाम पर हमारे ऑफिसर्स को आए हैं चेकिंग के नाम पर, पूरे ब्लैक एंड वाइट के तौर पर, पूरे खुली किताब SDPI, इनको मालूम है 4 महीने से NIA का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिल रहा। ये हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ये पूरा क्लियरली इनको मालूम है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट की मंशा दूसरी है, चाहे वो स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट हो। ये लोग चाहते हैं कि SDPI को उसमें बदनाम कर SDPI के लीडर्स को डराकर, मुसलमानों को डराकर, उनकी जो वोट बैंक के पॉलिटिक्स है उसको और एक मरतबा घट करने का इनको मौका चाहिए। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से इनको क्लियर डायरेक्शन गया है। सबूत मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं मालूम, इनके पास
इनके पीछे पूरा बैकग्राउंड रहने नहीं मालूम। बहरहाल एसडीपीआई के लीडर्स को आप यूएपी में डालकर इनको अरेस्ट कर इनको बंद करिए। एक डायरेक्शन आने की वजह से लास्ट मोमेंट पे जो हमारे बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट के जो शरीफ साहब है, जो कम से कम 7 से 8 मरतबा जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास हर चीज़ बताते हुए कि हम लोगों ने ये काम नहीं किया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश भर में जाना जाती है कि हम डेमोक्रेसी को बचाने वाले लोग हैं। हमारी जो कौम है, खासकर जो मुस्लिम कौम है, इनको एसडीपीआई मुसलमानों को और दलितों को और पिछड़े तबकात को एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के तौर पर ले जाने वाली एक आशा किरण के तौर पर यहाँ की कौमें देखना चाह रही है। लेकिन ये जो फिस्ताई ताकत है, इनके पेट में दर्द हो रहा है और एसडीपीआई इनके आंखों में चुभ रही है कि ये मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए आवाज़ नहीं उठाना बल्कि इनकी एक साजिश है। तो हमारा मुतालबा यही है कि बीजेपी गवर्नमेंट आप एनआईए को मिसयूज़ करना बंद कीजिए। हमारे पास इतने काबिल ऑफिसर हैं, स्टेट पुलिस में भी और एनआईए पुलिस में भी इतने काबिल है कि ये ट्रांसपेरेंसी के साथ, फेयर ट्रायल के साथ, जस्टिस के साथ ये केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए। आप पॉलिटिकल प्रेशर डालकर, इनके ऊपर जो प्रेशर डालकर हमारे एसडीपीआई के जो ऑफिसर्स को आप अरेस्ट करने की जो काली साजिश है, इसको हम नाकाम करेंगे और आने वाले दिनों में जो कानूनी कार्रवाई है हम उसको और ज़ोरों से बढ़ाकर हमारे जो भी भाई है, चाहे एसडीपीआई के हो और जो भी मुसलमान, जो भी दलित भाई जो इन केसेसों में आप लोगों ने फंसाया है, इनकी कानूनी कार्रवाई लड़ते हुए हम इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं कि हम ये आने वाले दिनों में ये सब लोग बाहर होंगे और डेमोक्रेसी का बोलबाला होगा और आप बीजेपी और आरएसएस का जो खेल है वो दुनिया के सामने आएगा। ये उम्मीद के साथ मैं आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।